गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्कॉर्पियन जो जंतु है उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम आप लोगों को सबको पता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है? ये जंतुओं के बॉडी के अंदर उपस्थित वो तंत्र जिसके द्वारा जंतु अपनी बॉडी से नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स को शरीर के बाहर पास आउट करते हैं। ओके, अब हम बात करें स्कॉर्पियन के एक्सक्रीटरी ऑर्गन। कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो स्कॉर्पियन जंतु के अंदर पाए जाते हैं। मेन जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है स्कॉर्पियन का वो क्या है? दैट इज मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स। ओके, सेकेंड दैट इज कॉक्सल ग्लैंड। थर्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन दैट इज हिपैटोपैंक्रियास एंड नेफ्रोसाइट्स। ओके, ये मेन उत्सर्जी अंग है जंतु के जिनके द्वारा जंतु जो है अपने नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर पास आउट करता है। सबसे पहले हम बात कर लें मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स की। तो देखिए बच्चों, मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स जो है वो स्कॉर्पियन के, जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तो इंटेस्टाइन वाला पार्ट पढ़ा था। इंटेस्टाइन, प्री एब्डोमिनल इंटेस्टाइन और पोस्ट एब्डोमिनल इंटेस्टाइन, ठीक है, पाई जाती हैं। तो इन दोनों प्री एब्डोमिनल इंटेस्टाइन और पोस्ट एब्डोमिनल जो इंटेस्टाइन है, हियर इज द प्री एब्डोमिनल इंटेस्टाइन एंड हियर इज पोस्ट एब्डोमिनल इंटेस्टाइन। इनके जो जंक्शन है यहाँ पे एक या दो जोड़ी 1 or 2 pairs ऑफ मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। ओके, ये मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स जो हैं वो यदि हम इनका ओरिजिन देखें तो किस प्रकार की होती है? ये एंडोडर्मल इन ओरिजिन होती हैं। इनकी व्युत्पत्ति किसके द्वारा होती है? एंडोडर्म लेयर के द्वारा। ओके, और किस प्रकार की संरचनाएं हैं? ये ट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होती हैं। ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स जिनमें इनका जो डक्ट जो है ट्यूब्यूल का एक सिरा वो बंद होता है और दूसरे सिरे के द्वारा ये जो है वो कहाँ खुलती हैं? ये खुलती हैं इंटेस्टाइन। ओके, जो इंटेस्टाइन की ल्यूमन है, कैविटी है, उसके अंदर ये ओपन होती हैं या खुलती हैं। इनका ये जो ऊपर डायग्राम बना हुआ है, दिस इज द टीएस ऑफ मैलपिगियन ट्यूब्यूल। ओके, यदि हम इसका टीएस देखें तो देखिए ट्यूब्यूल जो है वो एक पेरिटोनियल शीथ पाई जाती है जिस पर लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स स्थित रहती हैं। और ट्यूब्यूल्स किसकी बनी हुई हैं? दीज ट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ अ थिन सिंसिशियल वॉल। एपिथेलियल सेल्स होती है ये, और इस एपिथेलियल सेल्स के बेसिस पर स्ट्राइएशन पाया जाता है। ओके, ये जो सिंसिशियल सेल्स है वो कहाँ किसके अंडर रहती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे पाई जाती हैं। ओके, मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स क्या कार्य करते हैं बच्चों? ये मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स की जो थिन सिंसिशियल वॉल है उसके द्वारा ब्लड से नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो इकट्ठे किए जाते हैं, एकत्रित किए जाते हैं इन द ल्यूमन ऑफ द ट्यूब्यूल। ओके, स्कॉर्पियन जो जंतु है उसका मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? गुआनिन। गुआनिन जो है मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है। इसके अलावा कुछ मात्रा के अंदर ये यूरिक एसिड भी उत्सर्जित करता है। ओके, तो जो हीमोलिम्फ या जो ब्लड है वहां से
नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स ग्वानिन या यूरिक एसिड क्रिस्टल्स के रूप में मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स की थिन वॉल के द्वारा जो है वो इसकी ल्यूमन के अंदर लिए जाते हैं। फिर यहाँ से इस ट्यूब्यूल से ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट पास आउट कर दिए जाते हैं कहाँ पे, इंटेस्टाइन की ल्यूमन के अंदर। ओके, और थ्रू द फीकल मैटर इंटेस्टाइन से ये नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी के बाहर पास आउट कर दिए जाते हैं, बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ओके, तो ये तो बात थी हमारे मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स की। सेकेंड, दैट इज कॉक्सल ग्लैंड। ओके, कॉक्सल ग्लैंड वन पेयर ऑफ ग्लैंड होती है, वन पेयर कॉक्सल ग्लैंड पाई जाती है स्कॉर्पियन के अंदर। कहाँ सिचुएटेड होती है? ये सिचुएटेड होती है जो जंतु का प्रोजोमा जो रीजन होता है, प्रोजोमेटिक रीजन के अंदर जो थर्ड पेयर ऑफ वॉकिंग लेग है उसके बेस के पास के अंदर, प्रोजोमेटिक रीजन के अंदर वन पेयर ऑफ शाइनिंग व्हाइट कलर की संरचना पाई जाती है। ओके, ये जो डायग्राम बनाया है ये कॉक्सल ग्लैंड का डायग्राम बनाया हुआ है। यदि हम इसका स्ट्रक्चर देखें बच्चों तो इंटरनली कॉक्सल ग्लैंड जो है वो 3 पार्ट्स की बनी हुई संरचना होती है। कौन कौन सा पार्ट्स होता है देखिए इसके अंदर। एक इसके अंदर जो ये फूला हुआ पार्ट होता है, फूली हुई संरचना, जो क्या कहलाता है, ये कहलाता है सैक्यूले या वेसाइकल, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को एंड सैक भी कहते हैं। ओके, सेकंड जो पार्ट है कॉक्सल ग्लैंड का वो हाईली कॉइल्ड संरचना होती है, हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल होती है, विच इज नोन एज द लैबिरिंथ। ओके, और लैबिरिंथ का जो टर्मिनल पार्ट होता है वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है, जिसको कहा जाता है, जिसको ब्लैडर या रिजर्वायर भी कहते हैं। ओके, ये जो ब्लैडर है वो एक नैरो डक्ट के द्वारा एक्सक्रीटरी पोर में खुलता है, और ये एक्सक्रीटरी पोर कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं प्रोजोमा रीजन के अंदर ही। जो थर्ड पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स है उसके बेस पर वन पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी पोर होते हैं, जिसके द्वारा ब्लैडर बॉडी के बाहर पास आउट होता है। ओके, कॉक्सल ग्लैंड के अंदर जो सैक्यूले और लैबिरिंथ है, ये संरचनाएं क्या करती हैं? ये संरचनाएं ब्लड से नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स को यूरिक एसिड क्रिस्टल्स के रूप में, और ये नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स ब्लैडर से होते हुए जो एक्सक्रीटरी पोर हमारा थर्ड पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स के बेस पर स्थित था, वहां से शरीर से बाहर पास आउट कर दिए जाते हैं। ओके, कॉक्सल ग्लैंड के बाद में बच्चों थर्ड जो संरचना है एक्सक्रीटरी ऑर्गन वो कौन सा है? दैट इज हिपेटोपैंक्रियास। अब हिपेटोपैंक्रियास जो है कहाँ पाया जाता है, कहाँ सिचुएटेड होता है? जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तो आप लोगों को ध्यान है, हमने पढ़ा था क्या, जो हमारा मीजोजोमेटिक रीजन है उसके अंदर अधिकांश भाग को घेरे हुए हिपेटोपैंक्रियास जो है वो अंग पाया जाता है जंतु के अंदर। हिपेटोपैंक्रियास भी कुछ सीमा तक जंतु के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में कार्य करता है। पावलोव्स्की साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया था कि यदि हम जंतु को अमोनियम कार्बिन का इंजेक्शन लगाएं तो हिपेटोपैंक्रियास की कोशिकाओं के अंदर वो एक रेड ग्रेन्यूल्स के रूप में जो है वो एकत्रित पाई गई थी। ओके, तो ये समझा गया कि हिपेटोपैंक्रियास भी जंतु के उत्सर्जी अंग के रूप में कार्य करता है, जो मीजोजोमेटिक रीजन है वहां पे सिचुएटेड होता है। ओके, हिपेटोपैंक्रियास के बाद में जो हमारा फोर्थ एक्सक्रीटरी ऑर्गन था वो कौन सा था? दैट इज नेफ्रोसाइट। ओके, नेफ्रोसाइट एंड लिम्फ टिश्यू ऑर्गन्स। ओके, या हम जिसको लिम्फेटिक ऑर्गन्स भी कहते हैं, ये दोनों संरचनाएं भी एक स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में कार्य करती हैं। कहाँ पाई जाती है संरचनाएं? ये संरचनाएं पाई जाती है जंतु का जो मीजोजोमा रीजन होता है, मीजोजोमा की जो बॉडी वॉल है उसके नीचे ये संरचनाएं स्थित होती हैं, और ये संरचनाएं एक्सक्रीटरी के साथ साथ फेगोसाइटोसिस या फेगोसाइटिक इन फंक्शन भी कार्य
करती हैं। तो आज ये हमने स्कॉर्पियन का एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्लीट किया है, जो मेनली मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स, कॉक्सल ग्लैंड्स और कुछ मात्रा के अंदर हिपेटोपैंक्रियाज और नेफ्रोसाइट एंड लिम्फ टिश्यू ऑर्गन्स के द्वारा कंप्लीट होता है।